सो यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल नीशू मावी लॉ विद मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के बारे में। तो आप लोग जानते हैं गिरफ्तारी क्या होती है। जब एक पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग जानते हैं कि एक गिरफ्तारी किस किस के द्वारा हो सकती है। तो शायद आपका जवाब होगा कि सिर्फ पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि एक पुलिस गिरफ्तार कर सकती है लेकिन सिर्फ पुलिस ही गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके अरेस्ट के बारे में बात करता है सीआरपी चैप्टर 5 एंड सेक्शन 41 टू 61 ए ऑफ सीआरपीसी, यानी धारा 41 से लेकर धारा 61 ए तक सीआरपीसी का बताता है कि अरेस्ट कौन करेगा, किसके द्वारा होगा और कैसे एक अरेस्ट होगी। तो सेक्शन 41 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। साथ ही सेक्शन 43 यानी धारा 43 कहती है कि एक प्राइवेट पर्सन भी एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन यानी एक आम इंसान भी एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। साथ ही सेक्शन 43 यानी धारा 43 कहती है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट यानी एक मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। यानी एक गिरफ्तारी किस किस के द्वारा हो सकती है, एक पुलिस वाले के द्वारा, एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा और एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। हालांकि कुछ कंडीशंस हैं कि कब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप देखें और फटाफट किसी को अरेस्ट कर ले, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस है तभी आप एक अरेस्ट कर सकते हैं। तो धारा 41 कहती है कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 41 कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कब कब? पहली बात, जब उसके प्रेजेंस में एक पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे किसी का मर्डर करना, डकैती डालना, लूटपाट करना एक्सेट्रा। या फिर पुलिस वालों को कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है जहां पे उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने एक ऐसा क्राइम कर रखा है जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा है, तो पुलिस वाला वहां पे उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर उसकी अरेस्ट जरूरी है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर उसकी अरेस्ट जरूरी है सो दैट की जो एविडेंसेस हैं जो पुलिस वाले को चाहिए वो उनको ना मिटा दे। तो एक पुलिस वाला धारा 41 में एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। साथ ही धारा 41 यानी सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि एक प्राइवेट पर्सन भी एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। कब कब? पहली बात, जब एक प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में एक पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन बिलेबल ऑफेंस कमिट करता है, या फिर वो जो व्यक्ति है वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है यानी उद्घोषित अपराधी है। और ये जरूरी है कि जब एक प्राइवेट पर्सन एक व्यक्ति को अरेस्ट करे तो ये जरूरी है कि वो उसको अरेस्ट करने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति को दे दे, यानी जो भी उसके आसपास थाना पड़ता है उसमें उस व्यक्ति को पुलिस वालों के हवाले कर दे। अब सेक्शन 44 यानी धारा 44 बात करती है कि कब एक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो धारा 44 कहती है व्हेन एनी ऑफेंस, यानी अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, चाहे वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो उस मजिस्ट्रेट के पास ये राइट है कि वो अंडर सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, तो वो खुद उसको अरेस्ट कर सकता है या फिर जो भी उसके नीचे जो पुलिस ऑफिसर्स है वो उनको ऑर्डर दे सकता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये रही बात कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। द सेम टाइम मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो मेक द अरेस्ट। अब धारा 46 यानी सेक्शन 43 बात करता है अरेस्ट हाउ मेड, यानी जो गिरफ्तारी होगी वो कैसे की जाएगी। धारा 46 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट करेंगे वो एक्चुअली उस पर्सन की बॉडी को टच करें या फिर कन्फाइन करें, यानी उसको पकड़ के अरेस्ट करें। अनलेस कि जब पुलिस वालों ने बोला वो अपने वर्ड से वो अपने आप कस्टडी में ना आ गया हो, तो पुलिस वालों के पास अभी राइट बनता है कि वो उसको एक्चुअली टच और कन्फाइन करे उसकी बॉडी को। साथ ही में ये कहता है, इसका प्रोविजो कहता है कि अगर एक विमेन का अरेस्ट किया जा रहा है यानी एक महिला का अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको एक जो महिला पुलिस ऑफिसर है वही उसकी बॉडी को एक्चुअली टच या कन्फाइन करे। साथ ही सेक्शन 46 कहता है कि अगर एक पर्सन की गिरफ्तारी की जा रही है और वो पर्सन अरेस्ट से भाग रहा है या कुछ भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर्स के पास ये राइट है अंडर सेक्शन 46 क्लॉज 3 कि वो उस पर्सन के लिए सारी फोर्स लगा सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, यानी सारे मीन्स वो यूज कर सकते हैं कि उस पर्सन को कैसे पकड़ा जाए। हालांकि सेक्शन 46 ये भी कहता है कि पुलिस ऑफिसर सारे मीन्स तो यूज कर सकते हैं पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते अनलेस वो पर्सन एक्यूज हो ऐसी सजा के लिए जिसमें उसको डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट को लाइफ मिलने वाला था। साथ ही धारा 46 का क्लोज 4 कहता है कि एक महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी अंधेरे में एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही कहता है कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि महिला का अरेस्ट होना जरूरी है, तो सेक्शन 46 कहता है कि
आप जब उसको अरेस्ट कर रहे हो तो जो जिस लोकल जुरिस्डिक्शन में उसने क्राइम कमिट किया है वहां का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी आप पहले क्लियर परमिशन लेके आओ, उसके बाद ही आप उस महिला को आफ्टर सनसेट या फिर बिफोर सनराइज अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये था सब अरेस्ट के बारे में कि कौन अरेस्ट कर सकता है, एक महिला को कैसे और कब अरेस्ट किया जा सकता है और एक महिला को कौन कब अरेस्ट नहीं कर सकता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।